ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत धारण करने से भूत प्रेत पिशाच योनि में जाने का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में माघ मास की जया एकादशी को बहुत ही पुण्य फल देने वाला व्रत माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2023 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और जया एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर पूजा आराधना कर रहे हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे जया एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जया एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी को सुबह 11:53 पर और समाप्त होगी 1 फरवरी को दोपहर में 2:01 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 1 फरवरी 2023 को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दिन होगा बुधवार का। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 बुधवार को रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी को यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 2:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 2 फरवरी को शाम को 4:26 पर। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। तो 1 फरवरी को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:09 पर और जया एकादशी के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी 2023 यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:09 से सुबह 9:30 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना है, व्रत का पारण करना है, क्योंकि पारण का शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी के व्रत में हमेशा शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जया एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन भोजन सात्विक होना चाहिए, मतलब भोजन में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा मसूर की दाल और चावल भी नहीं खाना चाहिए। टमाटर, शाक और मूली, गाजर, बैंगन इत्यादि चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, बाकी लोग चाहें तो खा सकते हैं। और दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और दशमी तिथि की रात्रि में मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए कि आज आप जया एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए
और व्रत आपका भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो, इस प्रकार से आपको संकल्प लेना होता है। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध हो, या फिर शुद्ध जल में भी थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें, दूध से बनी हुई मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ या फिर कोई भी स्तोत्र या पाठ भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज जरूर करना चाहिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप आरती कर लीजिए। फिर आपको दिन में व्रत रहना होता है, जैसे कि आप फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं या चाहे तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये व्रत आप धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। आज के दिन आप जो भी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़कर रख सकते हैं और पूजा में इसका प्रयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की जिस प्रकार से आपने पूजा आराधना एकादशी के दिन की थी, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग लगाने के बाद उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले को अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप अपने व्रत खोलने के बाद भी भिजवा सकते हैं। और हाँ, अपना व्रत खोलने से पहले जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें से गाय के निमित्त जरूर निकाल दीजिए। अगर आसपास गाय हो तो उसे पहले खिला भी सकते हैं आप, और उसी भोजन में से थोड़ा सा चींटियों के निमित्त भी कहीं कच्ची जमीन में अगर आप रख देंगे तो चींटियां इसे खा लेती हैं। तो कुछ जीवों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इन सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ जया एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी अवश्य ही आपके लिए उपयोगी होगी और जया एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।